हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एथिक्स पढ़ने वाले हैं। एथिक्स मेंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है हमारा सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो वो प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। क्या होती है उसकी विशेषताएं, क्या होती हैं उसके महत्व, क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरी एथिक्स की बुकलेट है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी 490 में मिल जाएगी। अगर आप पूरा एमपीपीएससी मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं 2019 के सिलेबस के अकॉर्डिंग और 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी मिल जाएगा। आगे उसकी मैं आपको जानकारी दे दूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं सांवेगिक बुद्धि क्या होती है। तो सांवेगिक बुद्धि ये व्यक्ति के अंदर का ही एक पक्ष होता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि या सांवेगिक बुद्धि का तात्पर्य मुख्य रूप से व्यक्ति के सांवेगिक पक्ष से संबंधित है और सांवेगिक पक्ष से संबंधित क्षमताओं और शील गुणों के समुच्चय से है। संवेगात्मक जो बुद्धि है व्यक्ति के सांवेगिक पक्ष से संबंधित क्षमताओं और शील गुणों के समुच्चय से है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सबसे पहले 1990 में दो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया था, जो कि हैं डॉक्टर पीटर सेलोव एवं जॉन मेयर। अगर आप ये लाइन को याद नहीं रख पाए तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम में कम समय है, तो जो चीज़ याद हो पाए वही आपको कर लेनी है। सबसे पहले आपको ये ऊपर की डेफिनेशन याद कर लेनी है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है। संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य मुख्य रूप से व्यक्ति के सांवेगिक पक्ष से है या सांवेगिक पक्ष के क्षमताओं और शील गुणों के समुच्चय से है। संवेगात्मक बुद्धि के संबंध में डैनियल गोलमैन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार भावनात्मक ज्ञान के 5 प्रकार हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि है उसको हम 5 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है स्वजागरूकता, आत्म अभिप्रेरण, आत्म नियमन, समानुभूति और सामाजिक दक्षता। ये सांवेगिक बुद्धि के 5 प्रमुख प्रकार हैं, जिसे डैनियल गेलमैन ने बताया था। सबसे पहले क्या है? स्वजागरूकता, आत्म अभिप्रेरण, आत्म नियमन, समानुभूति और सामाजिक दक्षता। जॉन मेयर और पीटर सलोवे द्वारा प्रतिपादित सांवेगिक बुद्धि के 5 प्रकार तत्व हैं। ऊपर हमने जो गैलमैन ने एक मॉडल दिया था उसके अनुसार पढ़े, और यहाँ पर जो जॉन मेयर और पीटर सलोवे ने उनके 5 तत्व बताए थे सांवेगिक बुद्धि के, ये हैं कि अपने आप को भी प्रेरित करना, अपने संवेगों को पहचानना तथा उसका प्रबंध करना। अपने आप को भी प्रेरित करना, अपने संवेगों को पहचानना तथा प्रबंध करना, दूसरों को भी प्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को समझना और अंतर्व्यक्तिक संबंध को ठीक ढंग से संचालित करना। अंतर्व्यक्तिक संबंधों को ठीक ढंग से संचालित करना, ये सांवेगिक बुद्धि के 5 तत्व हैं। जब हमारे जो सांवेगिक पक्ष है, जिसमें हम सोचते हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ सोचते हैं, तो उसमें क्या कर, जब हमारे मन में कोई संवेग उत्पन्न होता है, तो या तो हम स्वयं प्रेरित होते हैं या हम दूसरों को प्रेरित करते हैं, और प्रेरित करके फिर हम उसकी जो हमें प्रेरणा दे रहा है, हम उसकी पहचान करते हैं और फिर उसके अनुसार कोई भी कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अपने संवेगों की पहचान करना तथा प्रबंध करना, अपने आप को अभिप्रेरित करना, अंतर्व्यक्तिक संबंध को ठीक करना, दूसरों को अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को समझना। अब इस सांवेगिक बुद्धि जो है वो सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और दूसरों के विचारों को समझने में मदद करता है। जो सांवेगिक बुद्धि है वो सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और दूसरों के विचारों को समझने में मदद करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं सांवेगिक बुद्धि का महत्व। सांवेगिक बुद्धि के द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति में विभेद कर पाता है कि इसमें क्या क्या, ये व्यक्ति दूसरे से अलग कैसे है। तो सांवेगिक बुद्धि के द्वारा ही एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति में विभेद कर सकता है। दूसरा है, संवेगों को समझने में, पहचानने में तथा उचित प्रबंध करने में ये सहायक होता है। संवेगों को समझने के लिए, फिर उसको पहचानने के लिए और उचित प्रबंधन करने में भी सांवेगिक बुद्धि सहायक होती है। यह बुद्धि लब्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के लिए भी सांवेगिक बुद्धि जरूरी होती है। क्या? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल करने के लिए सांवेगिक बुद्धि जरूरी होती है। सांवेगिक बुद्धि द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह अपने चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करता है। सांवेगिक बुद्धि, व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि से जो भी उसको सूचनाएं प्राप्त होंगी, उसके आधार पर वह अपनी चिंतन और क्रियाओं को नियंत्रित करेगा।
गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की जिंदगी की सफलता का मात्र 20% बुद्धि लब्धि के कारण जबकि 80% संवेगात्मक बुद्धि के कारण होता है। क्या बोल रहे हैं? गोलमैन के अनुसार व्यक्ति की जिंदगी की सफलता का 20% बुद्धि लब्धि के कारण होता है जबकि 80% संवेगात्मक बुद्धि के कारण होता है। तो क्या होती है सामयिक बुद्धि का? क्या होगा? सामयिक बुद्धि सामाजिक बुद्धि का ही एक प्रकार है जो जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और दूसरों के संवेगों को समझता है और उनको हल करने का प्रयास करता है। इसके महत्व क्या है? एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति में विभेद कर सकता है, अब सफल जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकता है, संवेगों को समझने पहचानने फिर उनके उचित प्रबंध करने में सहायक होता है और सामयिक व्यक्ति द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह अपनी चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित कर सकता है। लास्ट में ये गोलमैन की लाइन भी जरूर लिखिएगा। अगला है सामवेगिक बुद्धि को स्पष्ट करते हुए शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता बताइए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स लेना चाहते तो ले सकते। मेरा जो पूरा एमपीपीएससी मेंस का टॉपिक पैकेज है वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में तैयार किया गया है। मतलब हर टॉपिक प्रश्नोत्तर तरीके से तैयार है। जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं यूनिट वाइज नोट्स तैयार हैं। लेकिन जैसे कि आपको नोट्स मिलता है, मेरा जो पैकेज है वो पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। कहाँ किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ करना है, ये सभी मेरे नोट्स में दिया गया। इस तरह से पूरा सिलेबस कवर है। जैसे कि सामवेगिक बुद्धि आप पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं, या एथिक्स में मनोवृत्ति आप पढ़ रहे हैं, या कोई थिंकर आप पढ़ रहे हैं, या इको आप पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो सभी पूरे के पूरे जो टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इनको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट, मैप और डायग्राम सहित तैयार किए गए हैं। अगर आप 2019 का पैकेज लेना चाहते हैं, 2019 में आपको 36 बुकलेट मिलती हैं, और अगर 2021 का पैकेज लेना चाहते हैं तो 43 बुकलेट आपको मिलेंगी। साथ में आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं जहां पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इनकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही उपलब्ध है। अगर आप कोई सिंगल बुकलेट भी लेना चाहते हैं, कोई यूनिट आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप सॉफ्ट कॉपी में सिंगल यूनिट ले सकते हैं। 2019 का जो पैकेज है उसकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 3999 है और हार्ड कॉपी का चार्ज 9999 है। इसी तरह 2021 के मेंस का जो प्राइस है वो सॉफ्ट कॉपी का 4999 है और हार्ड कॉपी का 11999 है। इनके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे जहां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी करवाई जा रही है। 3 मार्कर की ग्रुप में 3 मार्कर की तैयारी कराई जा रही है। टेस्ट ग्रुप में हर ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाती है, तो आप उसको ले सकते हैं। मुझे ये नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। सबसे पहले सामवेगिक बुद्धि, तो मनुष्य का ये एक जन्मजात गुण होता है जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयुक्त संसाधनों का प्रयुक्त करने के लिए तैयार करता है। यहाँ पे क्या बोला है कि जो सामवेगिक बुद्धि होती है मनुष्य में जन्म से ही रहती है, जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में जो उसके पास संसाधन है, क्या है, सीमित संसाधनों से ही व्यक्ति अपने को कैसे तैयार कर सकता है, ये सामवेगिक बुद्धि के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो मनुष्य का जन्मजात वह गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार करता है और स्वचिंतन के माध्यम से उसके कार्यों को आसान बनाता है। प्रशासनिक क्षेत्र के पास संसाधनों की कमी होती है, लेकिन वह अपनी सामवेगिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शासन प्रशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लाइन जो है आपको अगर प्रशासन में सामवेगिक बुद्धि की महत्ता आती है तो आपको ये लाइन लिख देना है। तो कुछ लाइन क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, की पॉइंट होता है किसी भी आंसर का, जो आपका आंसर को बहुत सुंदर बना देता है। तो मनुष्य का जन्मजात वह गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहता है। मनुष्य का जन्मजात वह गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार करता है और स्वचिंतन के माध्यम से उसके कार्यों को आसान बनाता है। प्रशासनिक क्षेत्र के पास संसाधनों की कमी होती है, लेकिन वह अपनी सामवेगिक बुद्धि के माध्यम से उपयोग करते हुए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शासन प्रशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन वो क्या करता है, लेकिन वह जो भी उसके पास उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रशासन में क्या उपयोगिता है, वर्तमान में प्रशासन में कार्यों का दबाव और राजनीतिक जटिलता के कारण तनाव बहुत रहता है। वर्तमान में क्या है कि प्रशासन में कार्यों का दबाव बहुत ज़्यादा है, सामाजिक जटिलताएं बहुत हैं, तो उसके कारण तनाव बहुत ज़्यादा रहता है।
इसमें प्रशासक सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके तनाव का उचित प्रबंधन कर अपने कार्यों को आसान बना सकता है। पहली उपयोगिता क्या है कि वर्तमान में प्रशासन के पास कार्यों का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। राजनीतिक सामाजिक जटिलता के कारण तनाव बना रहता है। प्रशासक सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करके इस तनाव का उचित प्रबंधन कर अपने कार्यों को आसान बना सकता है। एक वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होता है। एक वरिष्ठ प्रशासक जो रहता है वो अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल रहता है। अधीनस्थों में सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सहायक होता है। सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से अधीनस्थों में ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा ला सकता है। कार्यस्थल पर तनाव, विवाद और झगड़ों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी हो सकता है। प्रबंधकीय कार्यों को आसानी से कर सकता है। अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है। व्यक्ति को उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। प्रशासक इसके कारण भ्रष्ट आचरण से दूर रहता है। इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि महत्वपूर्ण प्रेरणा, मनोबल व उचित कार्य संस्कृति के निर्माण में योगदान देती है। एक बार और पढ़ा देती हूँ क्या है प्रशासन में योग्यता। तो वर्तमान में प्रशासन के पास कार्यों का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, वो तनाव रहता है और तनाव में रहता है क्योंकि सामाजिक जटिलताएं रहती हैं। लेकिन प्रशासक सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से उनमें तनाव का उचित प्रबंध करके अपने कार्यों को आसान बना लेता है। वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों में उच्च स्तर की अभिप्रेरणा लाने में सफल होता है। वरिष्ठ प्रशासक अपने अधीनस्थों को मनोबल बढ़ाने में सहायक होता है, उनको ऊर्जा दिलाता है, उनको उच्च अब स्तर की अभिप्रेरणा लाता है। कार्यस्थल पर कोई तनाव, विवाद हो तो मुक्ति प्राप्त की जाती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। प्रबंधकीय कार्य को आसानी से कर सकता है। उचित मार्ग पर चलने के लिए सांवेगिक बुद्धि प्रेरित करती है और प्रशासक इसके कारण भ्रष्ट आचरण से भी बचता है। इस प्रकार जो सांवेगिक बुद्धि है वो महत्वपूर्ण प्रेरणा, मनोबल, उचित कार्य संस्कृति निर्माण में योगदान देती है। पर सांवेगिक बुद्धि क्या है? मनुष्य का जन्मजात वह गुण जो उसे अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहती है और स्वचिंतन के माध्यम से उसके कार्यों को आसान बनाती है। क्योंकि प्रशासन के क्षेत्र में संसाधनों की कमी होती है, लेकिन वह अपनी सांवेगिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से शासन प्रशासन के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगला है सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता ये बुद्धि का अमूर्तीकरण भाग होता है। सांवेगिक बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का अमूर्तीकरण भाग होता है, बुद्धि का अंतिम भाग होता है। बुद्धि का अमूर्तीकरण भाग, बुद्धि का अंतिम भाग, इसको अर्जित किया जाता है। बुद्धि विकासात्मक होती है। बुद्धि को अर्जित, सांवेगिक बुद्धि को अर्जित किया जाता है। और सांवेगिक बुद्धि क्या होती है? विकासात्मक होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा भी बढ़ती जाती है। व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त होती है। व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों से प्राप्त होता है। इसमें नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। उम्र के साथ जैसे जैसे आपको पता है हम थोड़े बचपन में थोड़े समझदार, हमारी जैसे जैसे उम्र होती है हम और ज़्यादा हमारा परिपक्व होता जाता है हमारी बुद्धि। तो वो यही बोल रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा बढ़ती है, विकासात्मक होती है, अर्जित की जाती है। बुद्धि का अंतिम भाग होती है। यह व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों में प्राप्त होती है। अलग अलग परिस्थितियों में यह अलग अलग हो जाती है। सांवेगिक बुद्धि को नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि संवेदनाओं, संवेगों और भावनाओं पर आधारित होती है। क्या होती है? संवेदनाओं, संवेगों और भावनाओं पर आधारित होती है, जो व्यक्ति को प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने में सहायता करती है। सांवेगिक बुद्धि के 4 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सामाजिक जागरूकता। इसका महत्व सर्वाधिक होता है। इसके अंतर कोई व्यक्ति समाज की अवधारणा को समझता है। क्या? सामाजिक जागरूकता। दूसरा है स्व जागरूकता। स्वयं की भावना को समझता है, अपनी संवेदना पर नियंत्रण रखता है, बिना कहे लोगों की संवेदना को भी समझता है। सामाजिक जागरूकता, स्व जागरूकता, आत्म प्रेरणा, अपने लक्ष्यों, अपने संवेगों को समझ के उससे प्रेरित होता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। आत्म प्रेरणा। फिर आत्म प्रबंधन, भावनाओं और संवेदनाओं पर समझकर अपने आवेगों पर नियंत्रण रखता है और उनमें उचित प्रबंधन करता है। इस प्रकार सांवेगिक बुद्धि के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं जो व्यक्ति की संवेदनाओं, भावनाओं को उचित दिशा में ले जाने का काम करते हैं। पहला क्या है? सामाजिक जागरूकता है। फिर दूसरा क्या है? स्व जागरूकता है। फिर क्या है? आत्म अभिप्रेरणा है या स्व अभिप्रेरणा है। और लास्ट में आत्म प्रबंधन है।
अगला है सांवेगिक बुद्धि के विभिन्न प्रतिमानों की विवेचना करो। सांवेगिक बुद्धि के अलग अलग प्रतिमान हैं। उनमें सबसे पहला है योग्यता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान। योग्यता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान, तो पहला है ये कि प्रतिमान सूचनाओं पर आधारित होता है। जो सबसे पहला है योग्यता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान, तो यह प्रतिमान सूचनाओं पर आधारित होता है। सूचनाओं को कब प्राप्त करना है, किस प्रकार संग्रहण करना है, ये योग्यता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान में होता है। इसके 4 अंग होते हैं। सबसे पहले संवेदना को हम पहचानते हैं, फिर उसकी उपयोगिता समझते हैं, उसको समझते हैं, उसको उचित प्रबंधन करते हैं। जो योग्यता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान है, उसमें सबसे पहले संवेदना को पहचानते हैं, संवेदना की उपयोगिता समझते हैं, संवेदना को समझते हैं, संवेदना का उचित प्रबंधन करते हैं। योग्यता आधारित। दूसरा है क्षमता आधारित। क्षमता आधारित जो सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान है, वो डैनियल गैलमैन ने 1995 में प्रतिपादित किया था। कौन सा? क्षमता आधारित जो सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान है, क्षमता दिया था डैनियल गैलमैन ने, दिया था 1995 में। ये मस्तिष्क पर आधारित होता है। इसके 5 तत्व हैं: जागरूकता, अभिप्रेरणा, सामाजिक संबंध, सांवेगिक प्रबंधन और प्रबंधन। सांवेगिक प्रबंधन, जागरूकता, अभिप्रेरणा, सामाजिक संबंध। जो क्षमता आधारित हैं उसके कितने प्रकार हैं जो गैलमैन ने दिया है? जागरूकता, अभिप्रेरणा, सामाजिक संबंध, सांवेगिक प्रबंधन और प्रबंधन। अगला है संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि प्रतिमान। संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि जो प्रतिमान है उसके प्रतिपादक थे बोटॉन। अगला क्या है? तीसरा, पहला था योग्यता आधारित, दूसरा क्षमता आधारित और तीसरा है संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि प्रतिमान, जिसके बोटॉन है। सांवेगिक बुद्धि के सामाजिक पक्ष को प्रतिपादित किया। संवेदनात्मक में ये संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि प्रतिमान है, तो इसलिए इसने सामाजिक पक्ष को प्रतिपादित किया। इस प्रतिमान में कोई भी व्यक्ति सामाजिक समायोजन के माध्यम से भावनाओं और संवेदनाओं को समझकर उसका उचित प्रबंधन कर सकता है संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि प्रतिमान में। अगला है व्यक्तित्व विशेषता प्रतिमान। व्यक्तित्व विशेषता प्रतिमान के हैं केवी स्कॉर्डन। व्यक्तित्व विशेषता प्रतिमान के कौन है? केवी स्कॉर्डन है। इसके अनुसार व्यक्तिगत गुण सांवेगिक बुद्धि को विकसित करते हैं। व्यक्तित्व विशेषता प्रतिमान में हम क्या लिखेंगे? इसके अनुसार जो व्यक्तिगत गुण होते हैं वो सांवेगिक बुद्धि को विकसित करते हैं। व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो सांवेगिक बुद्धि को विकसित करते हैं। इसी प्रकार सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति के गुणों को विकसित करती है। व्यक्तिगत गुण सांवेगिक बुद्धि को विकसित करते हैं और सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति के गुण को वृद्धि करती है। इस प्रतिमान के अनुसार किसका विकास हो रहा है उसका पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सांवेगिक बुद्धि व्यक्ति के गुणों में वृद्धि करती है और व्यक्ति के गुण सांवेगिक बुद्धि में करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? व्यक्तित्व विशेषता प्रतिमान, संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि प्रतिमान, क्षमता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान और योग्यता आधारित सांवेगिक बुद्धि प्रतिमान है। योग्यता आधार में 4 भागों बांटा है: संवेदना को पहचानना, संवेदना की उपयोगिता, संवेदना का प्रबंधन और संवेदना को समझना। क्षमता आधारित में 5 अंग बताए हैं गैलमैन ने: आत्म प्रेरणा, जागरूकता, अभिप्रेरणा, सामाजिक संबंध, सांवेगिक प्रबंधन और प्रबंधन। फिर संवेदनात्मक सामाजिक बुद्धि प्रतिमान है जिसको बोटॉन ने दिया था, और बोटॉन ने दिया था सामाजिक बुद्धि प्रतिमान संवेदनात्मक सामाजिक, जिसमें सामाजिक पक्ष को प्रतिपादित किया। व्यक्तित्व विशेषता में केवी स्कॉर्डन, और इसके अनुसार व्यक्तिगत गुण सांवेगिक बुद्धि को विकसित करते हैं। इसी प्रकार सांवेगिक बुद्धि व्यक्तिगत गुणों को विकसित करती है। किसका विकास हो रहा है ये पता नहीं लगा। तो फ्रेंड्स, ये सांवेगिक बुद्धि से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे और फिर हमने ये सांवेगिक बुद्धि के 4 अवयव भी पढ़े थे। सामाजिक, सबसे पहला था सामाजिक जागरूकता, और सामाजिक जागरूकता का महत्व सर्वाधिक होता है। सांवेगिक बुद्धि के जो 4 अवयव हैं उसमें सामाजिक जागरूकता का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहकर उनकी अवधारणाओं को समझता है और उसको उचित प्रबंध करता है। तो हमें बुद्धि की अगर 4 अवयव पूछे तो सबसे पहला है सामाजिक जागरूकता, जिसका महत्व सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है स्व जागरूकता, फिर होता है आत्म प्रेरणा, स्व जागरूकता, आत्म प्रेरणा और आत्म प्रबंधन। स्व जागरूकता, आत्म प्रेरणा और आत्म प्रबंधन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।